एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है और अब होने वाली पुरातात्विक खुदाइयों में एक के बाद एक कई ऐतिहासिक तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। एक शहर जिसने सबसे पुरानी सभ्यता का विकास किया, या यूं कहें कि इसी से सभ्यता की शुरुआत हुई। हमने किताबों में पढ़ा है सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में, जिनमें से एक को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। पुरातात्विक खुदाइयों से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी कुछ जाना है। कुल मिलाकर अभी तक 1400 से ज़्यादा साइट्स को खोजा जा चुका है, जिनमें से 900 साइट्स भारत में स्थित हैं। इस सभ्यता के बारे में दो बातें ऐसी हैं जो अभी भी रहस्य बनी हुई हैं। एक, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भाषा, और दूसरा, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। चलिए जानते हैं शुरू से। भाषा की बात करें तो बस इनकी भाषा के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिस तरह अरेबिक भाषा लिखी जाती है। इसका पता हमें ऐसे चला कि इनके द्वारा लिखे गए शब्द बाईं तरफ सिकड़े हुए से हैं, जिस तरह जब हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं और आखिर में जगह की कमी की वजह से हम शब्दों को दबा कर लिख देते हैं। यही चीज़ हड़प्पन भाषा में बाईं ओर पाई गई है, जिससे हमें पता चला कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके अलावा अगर आज हम इसे इंग्लिश से कंपेयर करें तो जहां इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, वहीं उनकी भाषा में 400 से भी ज़्यादा सिंबल हैं। माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, लेकिन 2016 में खेती के कुछ सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। चावल की खेती के ये सबूत हरियाणा में पाए गए हैं, जो 7000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। उस समय शहरों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, बस कुछ खेती के औजार और मिट्टी के बर्तन पाए गए थे। ये प्री हड़प्पन फेस कहा जाता है, जिसका समय 7000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व तक का है। नगरीकरण की शुरुआत 5500 ईसा पूर्व के बाद ही हुई, जब सार्वजनिक इमारतें और व्यापारिक मार्ग बनाए गए। 2600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इन्होंने ईंटों के बहुमंजिला घर बना लिए थे। ये एक ही साइज़ की ईंटें होती थीं। हर घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम होते थे। वेस्ट बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम होता था। सड़कों पर नालियाँ बनी होती थीं। फुटपाथ पर किनारे पेड़ लगाए जाते थे और लोगों के पानी पीने के लिए सार्वजनिक कुएं होते थे। कूड़ा फेंकने के लिए जगह जगह डस्टबिन बनाए जाते थे। शहर को लेकर इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ऐसे सबूत भी पाए गए हैं जिनसे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपस में व्यापारिक संबंध थे। इसके अलावा भी बहुत सी बातें रही होंगी जिन्हें हम आज नहीं जानते, क्योंकि हम अभी तक इनकी भाषा को समझ नहीं सके हैं। इनके शहरों के बारे में और बात करें तो हर शहर के दो बड़े हिस्से होते थे। एक निचला शहर जिसके चारों ओर बाउंड्री होती थी, और दूसरा ऊपरी किला जो थोड़ा ऊंचाई पर बना होता था। ये किला शहर के पश्चिम की ओर होता था। इस किले की अपनी दीवारें होती थीं और निचले शहर की अपनी दीवारें होती थीं। ऊपरी किले में शहर की सारी महत्वपूर्ण जगहें होती थीं, जैसे बाजार, कारखाने और दूसरों से मिलने जुलने की जगह। शहर के चारों ओर दीवार होती थी जो जंगली जानवरों और बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बनाई गई थी। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी पाया गया है, जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है, जो 900 फुट लंबा और 2.4 मीटर गहरा है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया है, जिसमें एक ड्रेनेज होल भी है और साथ में एक कुआं भी बना है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें हमेशा ताज़े पानी का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर एक जानवर का चित्र पाया जाता है जो यूनिकॉर्न की तरह दिखता है। हालांकि और भी कई जानवर हैं जिनके चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, जैसे हाथी, गेंडा, चीता और बैल, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्र यूनिकॉर्न की तरह दिखने वाले इसी जानवर के हैं। माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो शायद इस सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल नहीं पाया गया है। ना ही कोई महल या शाही मकबरा इस सभ्यता में मिला है। इससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में कोई राजा नहीं होता था, ना ही कोई पंडित, पुजारी या पादरी होते थे, और ना ही किसी तरह की कोई सेना हुआ करती थी।
ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के लोग काफ़ी आधुनिक सोच के थे, जो शांति से रहते थे, बिना किसी सामाजिक वर्गीकरण के। उनकी सभ्यता में ना ही कोई सवर्ण होता था और ना ही कोई शूद्र। हालांकि कई इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है। जबकि उस वक्त की और भी जो सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं में धार्मिक सबूत पाए गए हैं। इतना विकसित होने के बावजूद आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? खुदाई में मिले सबूतों से पता चलता है कि 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता के शहरों के रखरखाव में तेजी से गिरावट देखने को मिली। सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा था। जो बड़ा सा स्विमिंग पूल था, उसमें कूड़ा भरने लग चुका था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापारिक संबंध समाप्त हो चुके थे। 1800 ईसा पूर्व तक ज़्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज हैं जिनसे अनुमान लगाए जाते हैं कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। पहली थ्योरी है कि जिस नदी के पास ये सभ्यता बसी हुई थी, वो नदी सूखने लग गई थी। ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। अगर ये सही है तो ये भी अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग पूर्व की तरफ चले गए थे और गंगा नदी के पास आकर बस गए। दूसरी थ्योरी है कि यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी ईंटों को बनाने और जानवरों को चारा वगैरह खिलाने के लिए घास और पेड़ों को काट काट कर जंगलों को ख़त्म कर दिया, जिससे ये जगह रहने लायक नहीं बची। तीसरी थ्योरी है कि किसी भयंकर महामारी की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 सालों तक अस्तित्व में रही। इतने लंबे समय तक हमारी आज की सभ्यता भी शायद ना टिक सके। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा उस जमाने में 3 से 4 सभ्यताएं थीं जो इतनी पुरानी थीं। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे बसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो टाइग्रिस यूफ्रेट्स वैली पर बसी थी, और चीन की सभ्यता जो ह्वांगो नदी की घाटी पर बसी थी। इन चारों में से चीन की सभ्यता सबसे नई थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे पर बसी थी, उसकी भाषा को इतिहासकारों ने समझने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल आज से लगभग 200 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। इस पत्थर पर इजिप्शियन चित्रलिपि में कुछ लिखा हुआ था और उसी पत्थर पर सेम चीज़ नीचे इजिप्शियन ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी, और ग्रीक हम ऑलरेडी बोलना जानते थे। तो एक तरीके से इस पत्थर ने ट्रांसलेटर का काम किया, जिसकी वजह से हम इजिप्शियन सभ्यता की भाषा को समझ सके। इस पत्थर को रोजेटा स्टोन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ऐसा कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला है, इसलिए हम आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को नहीं समझ सके।